साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का न्यू मॉडल पेपर, ओरिजिनल मॉडल पेपर जो आरबीएसई ने जारी किया है, इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आपको देख लेना है, क्योंकि आरबीएसई ने बिल्कुल साफ क्लियर कट बता दिया है कि आपकी मेन परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, ब्लूप्रिंट क्या रहेगा, कौन से पार्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, छोटे कितने क्वेश्चन होंगे, बड़े क्वेश्चन कितने होंगे, सारी कुछ डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसको लास्ट तक आप देखें कि सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न और ब्लूप्रिंट को समझना होगा। आप देखो, पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं कि प्रश्न पत्र की योजना कैसे बनानी है आपको, कि ये ज्योग्राफी का पेपर है, 2 घंटे 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। और आप देख सकते हैं कि इसमें ये दे रखा है कि 80 अंक का आपका पेपर होगा। अब देखो ध्यान से इसको आप देखें। हाँ, प्रश्न ब्लूप्रिंट। अब देखें कि मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र। अब इसमें अलग अलग सब कुछ इसमें बताया गया है कि अंक बार की अगर हम बात करें तो मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र ये 4 अंक का, और विरत जनसंख्या वितरण घनत्व वर्दी 2 अंक की, जनसंख्या संगठन 4 अंक, प्राथमिक क्रियाएं 2 अंक, द्वितीय क्रियाएं 5 अंक का, तृतीय चतुर्थ क्रियाकलाप ये 5 अंक का, मानव बस्ती आपका 4 अंक का रहेगा, मानचित्र कार्य विश्व का 2 अंक का रहेगा, और जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन ये 2.5 नंबर का रहेगा, प्रवास प्रकार कारण परिणाम ये 1.5 अंक का रहेगा, और मानव बस्तियाँ 4 अंक की रहेगी, और भू संसाधन कृषि ये 3.5 अंक के, जल संसाधन आपका 5.5 अंक का रहेगा, और उसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन 1 अंक, और निर्माण उद्योग 4, और परिवहन संचार 2 अंक, और मानचित्र कार्य भारत से संबंधित 2 अंक। अब इसको अलग अलग आप समझें। ये आपका ब्लूप्रिंट है, इसमें साफ साफ बता दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, कि मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र में आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर के आने वाले हैं, कितने लघुतरात्मक होंगे, कितने अति लघुतरात्मक होंगे। वैसे ही आप विरक्त जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि से भी आप देखें, जनसंख्या संगठन, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं, तृतीय को चतुर्थ क्रियाकलाप, मानव बस्ती, मानचित्र कार्य विश्व का रहेगा, जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि संगठन, प्रवास प्रकार कारण और परिणाम, मानव बस्तियाँ, भू संसाधन कृषि, जल संसाधन, खनिज ऊर्जा संसाधन, निर्माण उद्योग, ये सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, कि जिससे आप इसको ध्यान से देख लें। और इसमें पूरी डिटेल दी गई है कि कोष्टक के बाहर की संख्या अंकों की है, और कोष्टक के भीतर वो प्रश्न है। अब देखो इसकी हम शुरुआत कर लेते हैं कि वो तो हमारा ब्लूप्रिंट था, और पूरा 80 अंक के हिसाब से प्रश्न योजना इसकी बनाई गई थी, लेकिन पेपर आपका रहने वाला वो 56 अंक का रहने वाला है। ध्यान से इसको देखें कि 2 घंटे 45 मिनट का इसका पेपर रहने वाला है, पूर्णांक 56 नंबर का रहेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, मॉडल प्रश्न पत्र उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय भूगोल कक्षा 12। अब इसके जो सामान्य निर्देश है वो भी आपको जरूर पढ़ने हैं, कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन अनिवार्य लिखे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी को एक साथ लिखने हैं। प्रश्न पत्र में हिंदी पर अंग्रेजी रूपांतरण में किसी त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा वाले प्रश्न को ही सही माना जाएगा। और ये पूरा इसमें देखो बताया गया है। अब ध्यान से देखें कि बहुविकल्पिक इसमें प्रश्न हमारे दिए गए हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। अब पहले एक देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल की उक्त परिभाषा किसने दी? क्या पूछा है कि मानव भूगोल मानव समाजों धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है, ये परिभाषा किसकी थी? तो ये बे ऑप्शन है रेडजेल की थी। किसकी थी? रेडजेल की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है? तो इसमें जनसंख्या को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक है वो औद्योगिकरण है। ठीक है,
उसके बाद आप देखें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपको जैसा कि पता है कि बोर्ड परीक्षा में, मेन परीक्षा में भी इसी में से प्रश्न काफ़ी पूछे जाएंगे। पेपर पैटर्न ये रहेगा, ध्यान से इसको आप देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख उदाहरण है? तो कौन सी फसल है जो भूमध्य सागरीय कृषि का उदाहरण है? तो इसमें चावल हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो कच्चे लोहे में क्या मिलाकर इस्पात बनाया जाता है? तो मैग्नीज हो जाएगा इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की प्रथम मेगा सिटी कौन सी है? तो विश्व की प्रथम मेगा सिटी के बात की इसमें तो लंदन हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई? 72 में, 73 में, 74 में, 75 में? तो 72 में, है ना। ये तो हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटिकल में भी है, सामान्य सा प्रश्न है। भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? आपको देखो मॉडल पेपर 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ मैंने प्रत्येक मॉडल पेपर को डाला है, उसमें आप जाकर आप ज़रूर देखें, आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना नगरों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो ए ऑप्शन है 5, उसके बाद 6, 7, 8। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल इसमें चावल, कपास, मक्का। तो रबी की फसल गेहूँ है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के विनिर्माण में किसका? हेमेटाइट का, मैग्नेटाइट का, बॉक्साइट का, गैलेना का? तो किसका किया जाता है? बिल्कुल बॉक्साइट का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है और इसी में से काफ़ी क्वेश्चन है मेन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्न पत्र को आप थोड़ा सा समझें। जैसा कि शुरुआत में हमने जिक्र किया कि वो मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट की जिक्र कर रहा था, तो वहाँ 80 अंक का टोटल हमने वहाँ बता रखा था, लेकिन ये 56 अंक का हमारा पेपर रहने वाला है। प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो वो योजक कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? योजक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में तो सभी को पता है दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान हो जाएगा? चावल उत्पादन में दूसरा स्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध संसाधनों के संरक्षण से है। तो कौन से संसाधनों के संरक्षण से है? जल संभर संसाधनों के संरक्षण से है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ स्थित है भैया? आपको बताना है। तो हैदराबाद में स्थित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देखो सारे क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, कुछ मैंने छोटे क्वेश्चन इसमें बताए, कुछ आपको भी करने हैं, कुछ हमने प्ले लिस्ट में करवा भी रखे हैं, आप जाकर जरूर देखें। कुछ टॉपिक हमने पढ़ा भी रखे हैं और कुछ एक बड़े क्वेश्चनों का एक वीडियो और भी आएगा, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और ये जो पेपर है, इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है, जिससे आप एक अच्छे से अच्छा स्कोर है वो ज्योग्राफी में कर सको। अब देखो प्रतिकर्ष कारकों के 2 उदाहरण लिखिए। विवृत जनन खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका क्यों है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और निजी क्षेत्र के उद्योगों में कोई एक अंतर बताइए। विकासशील देशों में अंक के विभाजक को कम करने हेतु एक सुझाव दीजिए। सेक्शन बी के क्वेश्चन है संभववाद को स्पष्ट कीजिए। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं को दूर करने के कोई 3 उपाय। प्रवास के कोई 2 कारण बताइए। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। भारत में गुच्छित बस्तियों के कोई 2 उदाहरण हैं। आपके अनुसार अंग्रेजों ने भारत में तटीय स्थानों पर नगरों का विकास क्यों किया? साझा संपत्ति संसाधनों का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल संभर प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? फिर सुमेल करने वाले हैं, इसको आपको करना है। उसके बाद बड़ी लाइन एवं मीटर लाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए। बड़ी क्वेश्चन सेक्शन सी में भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार प्रयास किए जाने चाहिए? फुटकर व्यापार का विश्लेषण कीजिए। अथवा में क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को वर्गीकृत करना आपको। इसके अथवा में के आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की कोई 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। अथवा में आएगा जल गुणवत्ता के ह्रास को कारणों को संक्षेप में वर्णन करना आपको। सेक्शन डी के क्वेश्चन भी सारे वीवीआई क्वेश्चन है।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। लिंगानुपात से आप क्या समझते हैं? एशियाई देशों में कम लिंगानुपात के कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत में लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अथवा में जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई औद्योगिक नीति 1991 में भारत में औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया। फिर आप देखें कि ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दिए गए रेखा मानचित्र में सकन जनसंख्या वाले देशों को दर्शाना है। तो इस प्रकार से ये देखो महत्वपूर्ण हमारा ये पेपर था। तो इस पेपर को अच्छे से आप ये दूसरे का तो इस प्रश्न पत्र को आप ज़रूर सोल्व करके जाएं, अच्छे से पढ़ कर जाएं, जिससे आप ज्योग्राफी में एक अच्छा स्कोर कर पाओ। धन्यवाद साथियों।